अमिताभ बच्चन आपके सामने पेश करता हूं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। बैठ जाए। देवियों और सज्जनों, दीपावली का सप्ताह प्रारंभ हो चुका है और आप सभी को धनतेरस की अनेक अनेक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये त्योहार हमें अपने जीवन में धन, समृद्धि और संपदा के महत्व का बोध कराते हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि धन ही व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता हो। सच ये भी है कि धन जीवन की ऊर्जा है। ये जरूरी नहीं कि धन जीवन में प्रगति का कारण हो। सच ये भी है कि धन जीवन की गति है। और ये जरूरी नहीं कि जीवन सिर्फ धन से चलता हो। सच ये भी है कि धन हमारे जीवन का ईंधन है। यहां ये मंच धन का आवास है, यानी धनालय। और धनतेरस के अवसर पर मैं इस धनालय का ताला खोलने का एक सीक्रेट कोड आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इस धनालय में लॉगिन करने का यूजर नेम है बुद्धि और पासवर्ड है बुद्धिमानी। तो चलिए देखते हैं कि अपनी बुद्धि और बुद्धिमानी के बल पर कौन कौन से 10 नए खिलाड़ी यहां तक पहुंच सके हैं। मैं चाहता हूं कि उनका परिचय कर दूं और तालियों के साथ आप उनका स्वागत कीजिए। देवियों, सबसे पहले शुरू करते हैं पुणे महाराष्ट्र से। स्वागत कीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रिनी नायर का। इसके बाद आते हैं इंदौर मध्य प्रदेश की तरफ। यहां से है हमारे अगले खिलाड़ी एक एंटरप्रेन्योर चमन सोनी। अब चलिए चलते हैं सागरपुर दिल्ली की ओर और मिलते हैं हमारे अगले खिलाड़ी एक स्टूडेंट से जिनका नाम है शशिकांत कुमार। हमारे अगले खिलाड़ी भी एक स्टूडेंट हैं, ये छपरा बिहार से हैं। इनका नाम है सोनू कुमार। बढ़ते हैं ग्वालपाड़ा असम की ओर और मिलते हैं एक और खिलाड़ी से। ये एक रिटायर्ड बैंक क्लर्क हैं, अलीमा खातून। इसके बाद आते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल की तरफ। हमारी अगली खिलाड़ी फॉरेन लैंग्वेज ट्रांसलेटर है मानसी दलापति। अब आते हैं बड़वानी मध्य प्रदेश में और मिलते हैं लखन सोलंकी से। ये एक फॉरेस्ट गार्ड है। इसके बाद चलते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश में। यहाँ से हमारी अगली खिलाड़ी है निकिता वैद। ये एक स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर है। हमारे अगले खिलाड़ी का नाम है यशराज सिंह दोडिया। ये अहमदाबाद गुजरात में एक स्टूडेंट है। और अंत में आते हैं हिंगोली महाराष्ट्र में। यहाँ से हमारी अगली खिलाड़ी एक डॉक्टर वंदना खाबरा। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सबको। हमारे नए 10 कंटेस्टेंट्स का बहुत बहुत स्वागत, हमारी शुभकामनाएं। अब आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे कम से शुरू कर हमारे सौर मंडल के इन ग्रहों को इनके सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। यानी जो सूर्य से सबसे नजदीक हैं वो पहले आएंगे। Starting with the closest, arrange these planets of our solar system in increasing order of their distance from the sun. Ready contestants, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A शुक्र वीनस, B यूरेनस, C मंगल मार्स, D बृहस्पति जुपिटर। वीनस, यूरेनस, मार्स, जुपिटर। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए शुक्र वीनस, फिर आता है सी मंगल मार्स, फिर आता है डी बृहस्पति जुपिटर और अंत में बी यूरेनस। यह है सही क्रम ACDB। ACDB में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम है ये। केवल 4 लोगों ने। और सबसे तेज जवाब यशराज सिंह दोडिया। बहुत बहुत बधाई आपको यशराज जी। Well done, well played. आइए। Big hand for यशराज सिंह। 3.51 seconds। यशराज सिंह जी आपने उत्तर दिया। वाह क्या बात है। एक बार तालियां बज जाएं फिर इनके लिए। देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं इस हफ्ते के पहले खिलाड़ी। अहमदाबाद गुजरात से आए
यशराज सिंह दुडिया। ये एक क्विजर है और इन्होंने 2018 में नेशनल यूथ फेस्टिवल के क्विज कंपटीशन में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट भी किया है। फिलहाल ये सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटे हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको थैंक यू यशराज सिंह जी, और बहुत बहुत बधाई कि आप हॉट सीट तक पहुंच गए हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे पास जो एक हमने वीडियो बनाया है आपके ऊपर, उसे देख लेते हैं, उसके बाद गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम यशराज सिंह नरेंद्र सिंह डोडिया है। मैं रामपुरा गांव, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, गुजरात से हूँ। मैं अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ और इसी साल मैंने यूपीएससी की प्रीलिम्स पास की और मेंस मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही दी है। मेरे पापा पहले फार्मिंग करते थे, बट हमारे यहाँ फार्मिंग में इश्यूज रहते हैं, जैसे रेंज नहीं आनी, लोन्स के इश्यू रहते हैं। उसकी वजह से मेरे पापा पे प्रेशर आ गया और उसकी वजह से उन्हें 8 साल पहले हार्ट अटैक आ गया। मेरे लिए वो एक वेकअप कॉल था और तब से मैंने मेरे गोल को सीरियसली लेना शुरू किया। तब मैंने सोचा कि अगर मैं आईएएस बन के अपने गांव के लिए कुछ भी कर सकूं तो मेरे गांव और मेरे समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। यशराज हमारा ही नहीं लाडला है, गांव का भी लाडला है। वो सब गांव वालों को इंस्पायर भी करता है। बच्चों को पहले से ऐसे सीख देता है कि हमारा छोटा सा गांव है, आप सब लोग बहुत पढ़ो और आगे तरक्की करो। मेरे हिसाब से यशराज जो सपने देखते हैं उसमें जो डेडिकेशन उनका लगा रहता है, मैं खुद उससे इंस्पायर होता हूँ और मैं अपनी लाइफ में यशराज जैसा डेडिकेशन लाना चाहता हूँ। मैं जो भी करता हूँ उसमें। मेरा आशीर्वाद यशराज के साथ है कि 7 करोड़ जीत के आवे। बेस्ट ऑफ लक यश अंकल। गांव के लोगों का आशीर्वाद है आपके साथ यशराज जी। हाँ सर। और बहुत ही चाहते हैं आप अपने गांव के। आप अपने साथ यहाँ पर कंपेनियन के रूप में अपनी माताश्री को लाए हैं। कृष्णा बहन जी, आपको प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जोड़ीदार के रूप में आप लाए हैं मेरे पापा अपने पिताश्री को, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह जी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। परिवार के साथ आप काफ़ी नज़दीकी रखते हैं और जैसा कि आपने अभी कहा कि जब आपको लगा कि परिवार में थोड़ी सी संकट है तो आपके लिए ये एक वेकअप कॉल था और आपने सोचा कि मुझे भी अब अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और तब से आपने तैयारी शुरू कर दी। सर्विसेज की तरफ ही आप क्यों जाना चाह रहे हैं यशराज? क्योंकि सर उससे जितना हम समाज का, सर पूरे समाज का जितना से हम अच्छी तरह से कल्याण कर सकते हैं, जितना डायमेंशन होता है सर, जितने हम डायमेंशन पे, इतने बड़े डायमेंशन पे वर्क कर सकते हैं, हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपनी भागीदारी से सब अच्छा कर सकते हैं। जी जी। आपके जो गांव है उसमें कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसे कारण की वजह से आप ये काम करना चाह रहे हो, कोई कमियां हो वहां पर जैसे कि आप पूरा करना चाहें? मतलब सर एक तो हमारा पूरा गांव सर खेती पे बेस है जी, और सेकंड कि हमें गांव में एजुकेशन से बहुत कम है सर। हाँ, तो सर मैं ऐसा चाहूँगा कि जो आगे की पीढ़ी है वो फार्मिंग में सर अच्छा हो, एजुकेशन में भी अच्छे आगे आगे जाए, जो उनको करना हो और सब अच्छा करे, जिस भी फील्ड में करे। तो आपने कहा कि आपके गांव में जो शिक्षा की जो साधनाएं हैं वो थोड़ी सी कम है। आपने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की? मैंने अपनी शिक्षा सर हमारे गांव से 18 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, शिवासी स्कूल करके, मैंने वहाँ पे अपनी एजुकेशन की थी। तो प्रतिदिन आप जाते थे वहाँ? अप डाउन करता था। 18 किलोमीटर आने का जाने का। ओके यशराज जी, आपके सामने अब मैं जो खेल के नियम है वो बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा 15 प्रश्नों का। 1000 रुपये से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते ये जाएगा 15वें प्रश्न तक 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आएंगे बीच में। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 का पड़ाव। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो कोटि का चोटी प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाएगा। और वो कौन देवी थी जिन्होंने कहा कि 7 करोड़ जीत करके आइए? वो मेरी दादी थी। आपकी दादी है? हाँ। चलिए उनकी मनोकामना आप पूरी कर रहे हैं। यहाँ पर घड़ी बड़ी जी हैं, ये बजती रहेंगी। पहले 5 प्रश्नों तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड, उसके बाद अगले 5 प्रश्नों तक मिलेंगे आपको 60 सेकंड और 10वें प्रश्न के बाद आपके पास समय ही समय होगा। 4 लाइफलाइंस आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर लगा रखी हैं। ये देखिए आ गए यहाँ पर। पहली है ऑडियंस पोल। यहाँ की जनता बहुत ही शिक्षित जनता होती है, उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, वो उत्तर देंगी। दूसरी है 50-50 लाइफलाइन में जैसा कि आप जानते हैं 2 विकल्प जो हैं वो मिट जाएंगे और केवल 2 ही बचेंगे। तीसरी लाइफलाइन जोड़ीदार की है। आप अपने
जोड़ीदार पिताजी को यहाँ पर लाए हुए, उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं देवियों सज्जनों, और आपको भी बता दें यशराज जी, ये बीबीसी के एडिटर हैं मुकेश शर्मा जी। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को ये कवर कर चुके हैं और इन विषयों पर इन्हें अच्छा खासा ज्ञान भी है। तो मुकेश शर्मा जी, मैं चाहूंगा कि आप प्रकट हो हमारे सामने। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। हाँ आप सभी को, चूंकि ये दिवाली का पर्व चल रहा है, इसलिए धनतेरस की शुभकामनाएं। साथ ही यशराज जी को भी शुभकामनाएं। धनतेरस का पर्व है, धन की वर्षा हो आप पर, ये हमारी शुभकामनाएं आपको हैं। तो मुकेश जी हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ ही रहेंगे और जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े इनसे पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी, एक बार फिर, और अभिनंदन आपका। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। यशराज जी हमारी शुभकामना है आपके साथ। ऑल द बेस्ट यू। शुक्रिया सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमिर खान अभिनीत इस फिल्म के शीर्षक को पूरा करें। जो जीता वही डैश। What name completes this title of a film starring आमिर खान? जो जीता वही डैश। ऑप्शन सुनिए। ए सेल्यूकस, बी सिकंदर, सी पोरस, डी बाजीगर। सर इट्स बी सिकंदर। बी सिकंदर। ताला लगाते हैं। यस सर। बी सिकंदर पे ताला लगाइए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। 1000 जीत गया। फिल्म वगैरह तो आप देखते होंगे। ऑलराइट, 1992 की ये फिल्म थी, जो जीता वही सिकंदर। मंसूर खान ने इसे डायरेक्ट किया था, जो कि उनके कजन लगते हैं आमिर खान के। ओके। आमिर खान, आयशा जुल्का और दीपक तिजोरी इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं उन्होंने निभाई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 2000 रुपए और वह प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस नंबर का संबंध मारुति सुजुकी द्वारा निर्मित पहले कार मॉडल से है? Which of these numbers is associated with the first model of an iconic Maruti Suzuki car brand? A 100, B 500, C 800, D 1000. इट्स सी 800। C 800? यस सर। फाइनल उत्तर आपका। यस सर, सी 800। लॉक कर दीजिए C 800 को कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 2000 जीत गया। मारुति सुजुकी की जो पहली कार मॉडल थी, हाँ सर। वो मारुति 800 थी। 1983 में वो लॉन्च की गई थी। आपने कभी खरीदी ये मारुति? नहीं सर। अभी तक नहीं खरीदी? नो सर। बढ़िया गाड़ी थी। चलाई है सर कभी अच्छा, कभी। चलाई हुई है हाँ, आपने? फ्रेंड की। भाई साहब, ऐसा था कि शुरू से हमको भी गाड़ी चलाने का बहुत शौक था और बचपन से हम सोचते थे, ऐसे ख्वाब आते थे कभी भी हमारे पास गाड़ी होगी। तो जब फिल्मों में थोड़ी सी तरक्की हुई तो हमने एक गाड़ी खरीद ली। अच्छी खासी लंबी चौड़ी गाड़ी थी। फिर थोड़ा से हमारी परिस्थितियां खराब हो गई। खराब हो गई तो गाड़ी चलाने का शौक नहीं गया। हाँ। तो जो बड़ी गाड़ी थी उसको बेचना पड़ा और ये मारुति 800 हमने खरीदी वाह सर। और उसको चलाने में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि उसमें बैठ के जब जाते थे ना तो कोई पहचानता ही नहीं था। तो कई बार जो हमारे जो कलाकार हैं वो जब ना पहचानने जाना चाहें तो ऐसे ही छोटी मोटी गाड़ी में चले जाते हैं। वाह, ये तो जोरदार है। हाँ, राजेश खन्ना जी बहुत बड़े सुपरस्टार, उनके साथ हमने कई फिल्मों में काम किया। उनके पास वो गाड़ी थी, हेरल्ड गाड़ी। हाँ। वो उसी में आते थे, छोटी सी गाड़ी, सामने की सीट पर बैठ के आते थे वो। और हमें अब ये पता नहीं उनको लोग पहचानते नहीं तो उनको कौन नहीं पहचानेगा। हाँ, वो भी है। लेकिन वो उसमें आते थे। तो हमको लगा था यार कि स्टैंडर्ड हेरल्ड वो गाड़ी होती थी छोटी सी, उसमें आते थे। तो हमको लगा यार हमको भी ऐसे ही गाड़ी में जाना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 3000 रुपए। प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये इनमें से किसका चिन्ह है? दिस इज द आइकॉन ऑफ विच ऑफ दीज? आपको एक अभी हम छवि दिखाएंगे। कैन वी सी दैट इमेज प्लीज? देख लिया आपने? देख लिया। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लिनक्स, बी एंड्रॉयड, सी विंडोज, डी सफारी। सर इट्स बी एंड्रॉयड। बी एंड्रॉयड? हाँ सर। श्योर है? श्योर। ताला लगा दें इसे? ताला लगा दीजिए। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी।
बिल्कुल सही जवाब आपका। 3,000 रुपए जीत गए हैं। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल द्वारा विकसित किया गया है। यह मुख्य रूप से स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे टच स्क्रीन मोबाइल उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। कई बार जब इसको स्मार्टफोन को अपग्रेड करना होता है तो ऐसे बटन दबा देते हैं कि अपग्रेड कीजिए, तो घबरा के हमको दबाना पड़ता है। फिर ये शख्स जो है जिनको आपकी छवि देखिए, बड़ा अजीब सा इनका आकार है, बाहर कोई देख ले तो डर जाए। उनको वो आता है और फिर ऐसे कुछ हाथ वाथ करता है, कुछ करता है, तब धीरे 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 अपग्रेड होना शुरू होता है। हाँ, ओके यशराज जी, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 5,000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फूल का नाम डिज्नी के चरित्र अलादीन की प्रेमिका का भी नाम है? Which of these flowers is the name of the love interest of Aladdin, a Disney character? Okay? ऑप्शन सुनिए। A लिली, B डेजी, C रोज या D जास्मीन। हिंदी में यास्मीन। लिली, डेजी, रोज, यास्मीन। डी यास्मीन। डी यास्मीन। हाँ, फाइनल उत्तर? फाइनल उत्तर। ताला लगा दें? ताला लगा दीजिए। डी जास्मीन, यास्मीन पे ताला लगाया जाए। Is the right answer? Well played, 5,000 जीत गया। Aladdin is a film produced by Walt Disney, wherein Aladdin gets a lamp with a genie, and Jasmine, a princess, is his love interest, and vice versa. एक लैंप को उन्होंने घिसा, उसमें से जीनी निकलता है और जो भी आपको चाहिए होता है वो पूरी कर देता है। काश कि हम सब के पास ऐसा एक लैंप होता ताकि हम उसको घिसटते और बोलते यार हमको ये चाहिए वो चाहिए। ऑलराइट, अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। यशराज सिंह जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हर्ट्जियन वेव को हम किस और भी नाम से जानते हैं? By which other name do we popularly know Hertzian wave as? Options: A sound waves, B radio waves, C light waves, or D matter waves. It's B radio waves. B radio waves. Radio waves. Sure है? हाँ, sure. ताला लगा दिया जाए। B radio waves, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। You are right. Well played. यशराज सिंह जी, कठिन प्रश्न था लेकिन आपका उत्तर बिल्कुल सही और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है, 10,000 रुपए आप जीत गए हैं। Form a term for radio wave named after Heinrich Hertz. Heinrich Hertz. और वहीं से फिर वो हर्ट्जियन वेव बना। यशराज सिंह जी, अब घड़ी बढ़ी जी आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड देंगे। आगे बढ़ें। Yes sir. छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस तरह की साड़ी है जो परंपरागत रूप से गुजराती दुल्हन पहना करती हैं? Identify this type of sari traditionally worn by Gujarati brides. मुझे लगता है ये प्रश्न जो है आपके लिए सही नहीं, क्योंकि आपका विवाह तो हुआ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, तो कैसे पता चलेगा आपको? देखते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ जानकारी हो शायद आपको, माताश्री ने बताया हो या आपके यदि कोई महिला मित्र हो उन्होंने कभी बताया हो। ऐसा नहीं है? नहीं है सर। कैन वी हैव दैट इमेज प्लीज? ये है। ये किस तरह की साड़ी है जो परंपरागत रूप से गुजराती दुल्हन पहना करती है? ओके, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए तंचोई, बी पोचमपल्ली, सी घर चोला या डी पैठनी। सेकंड रह गए हैं। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। ओके, शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी।
यशराज सिंह जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए पहले कंप्यूटर जी, और अंकित कीजिए इसे। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, आपने छवि देख ली है, ये इमेज। आपका समय शुरू होता है अब। घर चोला को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 72%। तो मैं क्या सर करेंगे यशराज सिंह जी? ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। ओके। सी कर चोड़ा। ताला लगा दिया जाए। हाँ सर। माता जी आपको क्या लगता है, सही है या गलत? ऐसे ऐसे कर रही हैं आप। सी घर चोला, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। मैं आपसे पूछ रहा था पहले कि ये शायद प्रश्न आपके लिए नहीं था बराबर। सही नहीं है, हाँ। पर ऐसा क्यों है भाई साहब? मतलब कि अच्छे खासे जवान हैं आप, हाँ। और जवानी में थोड़ा अल्हड़पन आ जाता है। सर पता नहीं, बस नहीं आता था। माता जी ये सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। आपको परेशानी नहीं होती? पुत्र बड़ा हो गया है, अब क्या ब्याह हुआ कर लेना चाहिए इनका? नहीं, आप ऐसे ही शांत रहिएगा या कुछ बोलिएगा भी? ओके। लेकिन अभी ब्याह के कोई इरादा नहीं, नहीं सर, अभी तो आप केवल अपना सिविल इम्तिहान सर्विस। देना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उसके बाद। उसके ओके। बाद ही। तो ये एक विशेष बांधनी साड़ी है जो दुल्हन के विवाह रस्म की एक आवश्यक वस्तु मानी जाती है। और कई बार हमारे ऑडियंस में बहुत सारे गुजराती आते हैं। कितने हैं गुजराती आज यहाँ? इधर? ओहो, आपको पता था। और जिन जिन को पता था उन्होंने बगल वाले को भी बोल दिया, वो है वो है वो है। ओके। ये सर्विसेज ज्वाइन करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, या किसी ने दिया आपको? सर मेरे भैया गुजरात पुलिस में पुलिस सब इंस्पेक्टर है। ओके। तो सर वो आपसे बड़े भाई हैं? बड़े भाई है ओके। मेरे। तो सर आज यहाँ हैं? हाँ है यहाँ पे। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम कुणाल सिंह नरेंद्र सिंह डोडिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो वो पुलिस में है? हाँ। तो सर मैंने पहली बार जब उन्होंने यूनिफॉर्म पहना, और सर वो जितनी डेडिकेशन से जो जॉब करते हैं सर, 3-3 दिन तक सर वो सोते भी नहीं है सर, इतना डेडिकेशन से वो सर्विस करते हैं सर, वो देख के मैं सोचा कि हाँ करना है तो यही करना है, पब्लिक सर्विस ही करनी है जी। और देश के लिए कुछ करना है बस। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने यशराज सिंह जी। बहुत कम आज के नौजवान हैं जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं, लेकिन आपके मन में है देश के प्रति, आप काम करना चाह रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। तैयार है? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सरनेम वाले लोग भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं? Persons having which of these surnames have been both Prime Minister and President of India? Options देखिए। A. शर्मा, B. सिंह, C. राव, D. शास्त्री। प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी। सर बी सिंह। बी सिंह। बी सिंह। श्योर है? हाँ श्योर हूँ। ताला लगा दिया जाए। ताला लगा दिया। सिंह बी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब आपका। कौन है? एक तो मनमोहन सिंह जी। और ज्ञानी जैल सिंह। Okay, all right. Zail Singh was the president. Prime ministers थे मनमोहन सिंह, वीपी सिंह एंड चरण सिंह, लेकिन वो हाँ प्रेसिडेंट नहीं बने। President जैल सिंह, बिल्कुल सही उत्तर आपका। अब आ रहा है 8वां प्रश्न और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, यशराज सिंह जी, ये रहा। ये किस क्रिकेटर की आवाज है? आपको अभी एक ऑडियो सुनाया जाएगा, आपको बताना है कि ये किस क्रिकेटर की आवाज है। आइडेंटिफाई दिस क्रिकेटर।
कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि मैं ये प्रॉपर ट्रेनिंग करूँ और ये है कि मुझे एडवांस में टाइम देना पड़ेगा, अभी से बताना पड़ता है, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है कि एक साथ 25 दिन मेरे पास कब है, क्योंकि मुझे क्रिकेट भी खेलना होता है। बट 100% है कि मैं ये ट्रेनिंग ज़रूर करना चाहूँगा, बिकॉज बीइंग अ पैराट्रूपर, अगर आप पैरा जंप्स नहीं करते हैं तो यू आर नॉट रियली अ पैराट्रूपर। ऑप्शन रखो आपके सामने। हाँ सर। और आपके ऑप्शंस है ये: ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी सुरेश रैना, डी MS धोनी। डी MS धोनी। श्योर? यस सर। फाइनल उत्तर आप? फाइनल उत्तर MS धोनी, डी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। क्यों कहा आपने वो ये? पैराट्रूपर भी है सर, इज टेरिटोरियल आर्मी में वो है सर। So, बिल्कुल सही जवाब है आपका, और जो आपने उसका विश्लेषण किया वो भी बिल्कुल सही। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ने 1 नवंबर 2011 को MS धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल के लेफ्टिनेंट कर्नल मानद पद से सम्मानित किया। किया गया। कपिल देव के बाद ये दूसरे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें ये सम्मान दिया गया दिया है। गया। बिल्कुल सही उत्तर। आपको क्रिकेट का काफी शौक था, हाँ सर। लेकिन बीच में आपने देखना उखना छोड़ दिया, क्यों? सर मेरे फेवरेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी है, तो सर वो रिटायर हो गए, फिर सर थोड़ा इंटरेस्ट चला गया सर। तो सर सचिन जी सचिन जी ने खेलना रिटायर हो गए, फिर मैं कम देखता हूँ सर। जी। मुझे उनकी बैटिंग ही सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन आजकल के क्रिकेटर भी बहुत उम्दा खेल रहे बहुत हैं। अच्छे, बट पता नहीं सर, वो अंदर से ऐसा था कि मैं आपको बताऊं, लेकिन आप पहले इंसान नहीं है जो ऐसा सोचते हैं। बहुत से ऐसे लोग आते हैं, उन्होंने कहा कि यार सचिन रिटायर हो गया, अब क्या फायदा देखने का। इतनी ख्याति है और इतनी नेक इंसान वो। वही क्या। क्रिकेट के अलावा फिर क्या देखते हैं अब आप? क्रिकेट के अलावा सर कार्टून देखता हूँ सर। कार्टून? कार्टून भी देखता हूँ सर। अच्छा ऑप्शन चुना आपने। अच्छा लगता है सर। अच्छा लगता है, अच्छा ओके, लगता है। ऑलराइट। भाई साहब, आपके सामने अब नवा प्रश्न मैं रखने जा रहा हूं। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्य प्रदेश में घाटी गांव और करेरा, आंध्र प्रदेश में रोलापुडू और गुजरात में नलिया किस पक्षी के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं? घाटी गांव एंड करेरा इन मध्य प्रदेश, रोलापडू इन आंध्र प्रदेश एंड नालिया grassland in Gujarat are bird sanctuaries mainly for the conservation of which bird? Option सुनिए: A, the great Indian bustard, B, Indian vulture, C, peacock, D, house sparrow. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावण, भारतीय गिद्ध, मोर, घरेलू गौरैया। सर इट्स ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। श्योर? श्योर। फाइनल उत्तर है ये आपका? हाँ सर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें ये सही है या नहीं। आप सही हैं और 1,60,000 रुपए जीत गया। पंद्रह किलो औसत वजन वाला गोडावण उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है। ये राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है और गुजरात में ये बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। आपने कभी इनको देखा है? नहीं सर। देखा नहीं है? आपने देखा है सर? आप तो एम्बेसडर है गुजरात। नहीं भाई, वही पूछने जा रहा था। आपने हमारी फिल्में देखी गुजरात देखिए वाली? सर, वो देखिए सर, पर वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उसमें हम गए थे वहां इनको, और बहुत झाड़ी में छिप के जाना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ी सी आवाज हो तो उड़ जाते हैं। तो उनको कैप्चर करना था कैमरा में बताने के लिए कि ये गुजरात की एक बहुत बड़ी संपत्ति है। तो हम लोग गए थे कैमरा वैमरा लेकर के। आप नहीं गए अभी वहां? नहीं सर, मैं अभी तक नहीं गया सर। जाना चाहिए आपको, बहुत सुंदर जगह बहुत है। सुंदर जगह। ओके, प्रचार कर रहे हैं हम गुजरात का, देखिए। ओके, अब आ रहा है आपके सामने खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। इसे पार कर जाइएगा तो 3-20 अवश्य यहां से आप ले जाइएगा और फिर घड़ी बड़ी जी बंद हो जाएगी। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। यशराज सिंह जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
आदि शंकराचार्य द्वारा भारत के 4 दिशाओं में स्थापित 4 मठों में से कौन सा मठ उड़ीसा में स्थित है? Among the 4 mutts established in 4 directions of India by Adi Shankaracharya, which mutt is located in Odisha? A. Kanchi Kamakoti Peetham. B. Sringeri Sharada Peetham. C. Jyotirmat. या D. Govardhan Peetham. A. Kanchi Kamakoti Peetham. B. Sringeri Sharada Peetham. C. Jyotirmat. D. Govardhan Peetham. 25 सेकंड रह गए और 3 लाइफलाइन अभी भी बची हैं आपकी। 20 सेकंड। 50-50। शांत हो जाइए, घड़ी बढ़ी जी, एक और लाइफलाइन लेंगे यशराज जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 गलत विकल्प जो है वो मिट जाएंगे, 2 ऑप्शंस मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। जल्दी बोलिए। डी गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ। हाँ। ताला लगाइए डी पे कंप्यूटर जी। ये सही जवाब है आपका। और 10वां प्रश्न पार करके 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। तालियां बजते रहे, इनको एक चेक आ रहा है इनके नाम। यशराज जी, ये रहा आपका चेक, 3,20,000 रुपए। ये आपका हो गया। To establish geographical, historical, and spiritual integrity in India, Adi Shankaracharya established 4 mutts in 4 directions of the country. Jyotirmat in the north, Govardhan Peeth in the Puri in east, Sringeri Mutt in Karnataka in the south, and Dwarika Mutt, Sharda जिसे भी कहते हैं वो गुजरात में, in the west. नाम थोड़ा। हाँ, नाम सुना हुआ है। He established Kanchi Kamakoti Peetham at Kanchi as his abode. हाँ, 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। जैकपॉट प्रश्न जो हमारा है 16वां प्रश्न, कोटि की चोटी का प्रश्न, उसका द्वार अब खुल गया है 7 करोड़ रुपए वाला। घड़ी बड़ी जी अब शांत हो गई। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। बहुत ध्यान से खेलिएगा। एक आपसे प्रश्न पूछना था कि पिताजी, आपने कहा कि किसान करते और जमीन है आपकी वहां पर, और आपने कहा कि कई बार कष्ट भी होता है क्योंकि पानी का प्रॉब्लम कष्ट होता है। हाँ। तो सर, मेरे पापा 8 साल पहले इस प्रॉब्लम की वजह से, लोन का प्रॉब्लम, क्रॉप्स नहीं हो रहे, उन्हें हार्ट अटैक आ गया सर। तो सर उसकी वजह से फिर सर मैं देखा कि मतलब हार्ट अटैक आ गया, फिर कि कितना प्रेशर होता है मेरे पापा पे। तो भी सर उन्होंने हार्ट अटैक आने के बाद भी सर उन्होंने परिश्रम किया, लोन लिया, हमें पढ़ाया, और उसकी वजह से आज मैं सर यहाँ आपके सामने भी बैठ पाया। वाह, क्या बात है। ये जो अभी आपने कहा कि लोन लिया हुआ है, ये कितने का है और कितना चुकाना पड़ेगा? 2 लाख का है सर, और अब 1 लाख जितना ही बाकी है सर। तो भाई साहब, आपने 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं। देखते हैं सर। कुछ हद तक आपके पिताजी का जो लोन है वो उधर जाएगा। हाँ, वो हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। ओके यशराज जी, हाँ। खेल को आगे बढ़ाते हैं। हाँ सर। अब आ रहा है 11वां प्रश्न। मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। हाँ सर। 2 लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी बची हुई, जोड़ीदार की और आस्ती एक्सपर्ट। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। साल 2018 में इनमें से किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which of the following Indian billiards players received a Padma Bhushan in the year 2018? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. अशोक शांडिलिया, B. पंकज अडवाणी, C. माइकल फरेरा, D. गीत सेठी। सर बी, पंकज अडवाणी। श्योर है? हाँ सर, श्योर। पंकज अडवाणी ताला लगाने लायक है ये? हाँ सर।
बी पंकज अडवाणी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपका जवाब बिल्कुल सही है। वेल प्लेड यशराज जी। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। और ये पहुंच गए हैं 6:40 पर। भाई साहब, एक आपसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछना है मुझे। लोग आपको जंबो बुलाते हैं, हाँ सर। इसकी क्या कहानी है? सर जब मैं स्कूल में था तब सर मेरा वेट 100 kgs था। 100 kgs था। आप? हाँ 100 kgs था सर तब। 100 किलोग्राम? 100 किलो था, उससे भी ज़्यादा हो गया सर। आपको अभी देखकर लग नहीं रहा कि आप कभी 100 हो रहे होंगे। आप तो अभी बहुत दुबले पतले एकदम हो गए हैं। हाँ सर, तो उसकी वजह से मुझे स्कूल में सर सब मेरे फ्रेंड्स जंबो जंबो करके चिढ़ाते थे और मुझे बोलते थे कि वेट मशीन पे चल वेट कर, फिर से वेट कर, मतलब चिढ़ाने के लिए कि मुझे वेट करवाते कि कितना वेट आ रहा है, कितना वेट आ रहा है। तो सर ये सब करते थे सर स्कूल बचपन में आपको हाँ, चढ़ाते थे। हाँ। फिर आप ऐसे दुबले कैसे हो गए? सर 11th में सर मेरे भैया है, उनका भी वेट 110 kgs था। तो और वो उन्होंने तो पुलिस फोर्स में है। हाँ अब पुलिस फोर्स में। तब सर कोई कह नहीं सकता कि वो पुलिस फोर्स में जा पाएंगे। तो सर तब उन्होंने 11th में आए, तब उन्होंने वेट कम किया उनका, वो 70 kgs पे आ गए। तो मैं उनसे इंस्पायर होकर मैंने भी 11th में सर फिर क्या किया आपने? दौड़ लगाई, कुछ मैं कसरत वगैरह की, खाना पीना? चलता था और फिर रात को खाना नहीं खाता था। वो नहीं करना चाहिए पर मैंने किया। और फिर साइकिलिंग करता था। बहुत से लोग ये कहते हैं खाने के मामले में हाँ। कि सही खाना जो खाना हो तो नाश्ता जो है ना सुबह का, वो अकेले करना चाहिए। अकेले? हाँ। दोपहर का लंच जो है वो किसी एक साथी के साथ करना चाहिए। हाँ। और रात का खाना किसी को दे देना चाहिए। कहने का मतलब ये है सबसे ज्यादा आप नाश्ते के समय नाश्ते खाइए, के समय। लंच में थोड़ा सा कम, और रात को खा ही ना। तो जो रात को आप कर रहे थे वो सही कर रहे थे, इसीलिए आपका वजन जो है कम हो हाँ गया। वो भी है सर। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है ऐसा। आपको कहाँ से जरूरत है? हमको एक और कसरत बताई किसी ने कि आपको एक कसरत बताते हैं, उसको कीजिएगा, आपका वजन अवश्य कम हो जाएगा। खाने की मेज पर बैठते ही बैठ जाइए, थाली आपके सामने आएगी, जैसे ही थाली को देखें उसको ऐसे धक्का दें, ऐसे धक्का दें, ऐसे धक्का दें, आपका वजन कम हो जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 12 प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। यशराज जी, 2 लाइफलाइन चली गई हैं। हम यहां पर आकर के जितने भी कंटेस्टेंट को चेतावनी देते रहते हैं, यहां गेस वर्क नहीं चलता है, बहुत ही होशियारी से आगे बढ़िएगा। 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टाइम मैगजीन के द्वारा 2017 में इनमें से किसे द पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? Who was declared Time Magazine's the person of the year for the year 2017? 2017. A. The Protester. B. The Silence Breakers. C. The Whistleblowers. D. The Ebola Fighters. सर बी, द साइलेंस ब्रेकर्स। श्योर हैं? श्योर हूँ सर। काफी सोच समझ के आपने कहा। क्या किया जाए? ताला लगा दें? ताला लगा दीजिए सर। बी, द साइलेंस ब्रेकर्स। कंप्यूटर महाशय, ताला लगाइए इस पर। क्यों लगा आपको कि ये होना सर चाहिए? पढ़ा हुआ है, पढ़ा है मैंने। और किस वजह से ये हुआ? ये क्योंकि सर मी टू मूवमेंट की वजह से सर पूरे वर्ल्ड में ये सब चल रहा था, उसकी वजह से इनको मिला था, मी टू मूवमेंट की वजह से सर। 12,50,000 जीत लिया, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड यशराज सिंह जी। The Silence Breakers was a reference to the women and men who came forward to shed light on sexual harassment and abuse in America as the hashtag #MeToo movement. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलिए यशराज सिंह जी, आगे बढ़ते हैं। यह है 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, 13वां प्रश्न ये रहा। इनमें से किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर मस्जिद की छवि अंकित है? Which country's flag features a mosque on it?
ऑप्शन सुनिए। ए इराक, बी ईरान, सी सऊदी अरेबिया, डी अफगानिस्तान। तो लाइफलाइन है आपके पास। सर एक्सपर्ट एडवाइस। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय यशराज सिंह जी अपनी एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और मुकेश शर्मा जी आपकी बारी आ गई है, प्रस्तुत होइए हमारे सामने। मुकेश जी, एक प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा आपको, उसके बाद ऑप्शंस दूंगा और जैसे ही ऑप्शंस पढ़ूंगा 60 सेकंड की घड़ी शुरू हो जाएगी, आपको उत्तर देना होगा उन 60 सेकंडों में। प्रश्न ये है, इनमें से किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर मस्जिद की छवि अंकित है? ऑप्शन सुनिए। ए इराक, बी ईरान, सी सऊदी अरेबिया, डी अफगानिस्तान। इसमें से अफगानिस्तान है, जिसका जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके ऊपर एक मस्जिद की छवि है, जो पूरा निशान है उसके बीच में। तो अफगानिस्तान मेरे समझ से वो उत्तर है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। श्योर है? मुझे अफगानिस्तान ही लग रहा था, पर तो भी मैंने रिस्क नहीं लेना है मुझे। ओके। तो डी अफगानिस्तान सर। ताला लगा दें? ताला लगा दीजिए। अफगानिस्तान, डी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको मुकेश शर्मा जी, धन्यवाद दे दीजिए इनको। थैंक यू सर। गुड लक। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जितवा दिए हैं 25 लाख रुपए। अफगानिस्तान सही उत्तर है। इस झंडे को 2002 में अपनाया गया था। इस पर अफगानिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल एम्बलम अंकित है। सिंस द अर्ली 20th century, अफगानिस्तान हैज हैड मेनी चेंजेस ऑफ इट्स नेशनल फ्लैग। ओके यशराज सिंह जी, अब आ रहा है 50 लाख रुपए का प्रश्न। यह है 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई, केवल एक ही बची है जोड़ीदार की। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, हम नहीं चाहते कि आज आप यहां से कुछ हार करके जाएं। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वैज्ञानिक को 1921 में समुद्री यात्रा के दौरान एक प्रसिद्ध खोज करने की प्रेरणा मिली? Which of these scientists was inspired to make his famous discovery while on a sea voyage in the year 1921? A. जगदीश चंद्र बोस, B. सत्येंद्रनाथ बोस, C. श्रीनिवास रामानुजन, या डी सीवी रमन। इनमें से किस वैज्ञानिक को 1921 में एक समुद्री यात्रा के दौरान एक प्रसिद्ध खोज करने की प्रेरणा मिली? आप जीत रहे हैं 25 लाख रुपए। सर जोड़ीदार। सही उत्तर देंगे आपको 50 लाख, और आपकी जो आखिरी लाइफलाइन है जोड़ीदार की, उसे आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और नरेंद्र सिंह जी, आपकी बारी आ गई है। आइए और मदद कीजिए अपने पुत्र की। तालियों के साथ नरेंद्र सिंह जी का स्वागत। राम सर, आइए सर। यशराज जी, आपने पिताजी को चुना जोड़ीदार के रूप में। ये भी क्विजिंग करते हैं क्या? नहीं सर, मतलब उन्हें सर उनका डोमेन से पूरा माइथोलॉजी में बहुत ही सर वो एक्सपर्ट है सर। ओके ओके। पर ये प्रश्न जो है ये तो विज्ञान से है। किस वैज्ञानिक को 1921 में एक समुद्री यात्रा के दौरान एक प्रसिद्ध खोज करने की प्रेरणा मिली? सही उत्तर देंगे 50 लाख। कोई लाइफलाइन अब बची नहीं है। आप 25 लाख जीत रहे हैं। आप क्विट कर सकते हैं तो 25 लाख
आपकी जेब में। सर लेकिन अगर आपको सही उत्तर मालूम है और आपको लगता है कि ये सही है तो हम आपको रोकेंगे नहीं। मैं सर क्विट करना चाहूँगा। सही उत्तर नहीं मालूम, नहीं मालूम सर। ये आपका फाइनल निर्णय। फाइनल। कबीर महाशय यशराज सिंह जी क्विट करेंगे इस खेल को। 25 लाख रुपए जीत रहे हैं। तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको यशराज सिंह जी, बहुत बढ़िया खेले आप। अब हमें बताना है अपने दर्शकों को इसका सही उत्तर क्या है। आपको क्या लगता है क्या होना सीवी चाहिए? रमन होना चाहिए। सीवी रमन लगता है? सीवी रमन। ओके, कबीर महाशय डी सीवी रमन पे ताला लगाइए। मान्यवर 50 लाख जीतने से आप रह गए। ये सही उत्तर होता। कोई इश्यू नहीं था, श्योर नहीं था मैं। जी जी, C.V. Raman is the right answer. C.V. Raman discovered the Raman effect Raman on a effect. sea voyage. He wondered why the color of the sea was blue. He theorized that the water was causing the blue light to scatter more than the other colors in the light. C.V. Raman, सही उत्तर। बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, sir. एक बार फिर। Thank you, sir. तो आप जीतते हैं 25 लाख रुपए हाँ सर। और डिजिटली आजकल सब कुछ हो रहा है, इसलिए ट्रांसफर कर देते हैं आपका। तालियां बजती रहें देवियों सज्जनों। आपका नाम आ गया, फंड ट्रांसफर आ गया। 25 लाख। 25 लाख ठीक है। कंफर्म, फिर ओके किया। 25 लाख आ गए, अकाउंट में गए। तेज, सुरक्षित और आसान तरीका। बहुत सारे जो आपके लोन्स थे, जो आपकी तकलीफें थी, वो सब पूरी हो गई। खास तौर से वो जो कि पिताश्री के ऊपर चढ़े हुए थे। बहुत बहुत बधाई आपको। क्योंकि ये दिवाली का पर्व है, हमारे यहाँ ये प्रथा है भाई साहब कि ये कौन बनेगा करोड़पति की ओर से ये आपको एक छोटी सी भेंट हम देना चाहते हैं। ये लक्ष्मी जी की सिल्वर कॉइन। थैंक यू सर। और नरेंद्र सिंह जी, हम चाहेंगे कि आप हमारी एक छवि ले लें। तालियां बजती रहें इनके लिए। ये देखिए, उस पर उंगली रखते हैं तो ये फूल चालू हो जाता है। तो ये थे यशराज सिंह दोडिया, अहमदाबाद गुजरात से आए स्टूडेंट हैं, सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। 25 लाख रुपए यहां से जीत कर गए। अब हम बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कंटेस्टेंट्स रेडी हो जाइए, तैयार हैं? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस लोकप्रिय नर्सरी राइम के इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। Arrange these words to form a popular nursery rhyme. Ready contestants? आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, जीवन उसका पानी है। बी, हाथ लगाओ डर जाएगी। सी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। डी, मछली जल की रानी है। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम होना क्या चाहिए। सबसे पहले आता है डी, मछली जल की रानी है। फिर आता है ए, जीवन उसका पानी है। फिर आता है बी, हाथ लगाओ डर जाएगी। और अंत में है सी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। डी, ए, बी, सी। और इसी क्रम में डी, ए, बी, सी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। इतने लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब लखन सोलंकी। भाई साहब इधर, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां। विराजिए। बिग हैंड फॉर लखन सोलंकी। बधाई हो भाई साहब आपको। धन्यवाद सर। बहुत जोरों से आपने हाथ उठाया और हम सोचे कि आप चले जाएंगे बाहर, उधर चले जा रहे थे। हम वहां खड़े हैं, वहां से आपको मिलेंगे गले, फिर यहां ले आएंगे। लखन बुलाएं कि लाखन बुलाएं? सर आपको जो अच्छा लगे। हमको तो दोनों अच्छा लग रहा है। सर लखन ही ठीक रहेगा। लखन ठीक रहेगा। तालियां एक बार फिर लखन सोलंकी।
मेरे सामने देवियों संजो हॉट सीट पर बैठ गए हैं बदवानी मध्य प्रदेश से आए लखन सोलंकी जी। ये एक फॉरेस्ट गार्ड हैं और इससे पहले कि आपसे और बातचीत करें और आपके काम के बारे में हम जानकारी जानें, हम एक वीडियो देखना चाहेंगे जो कि आपके ऊपर बनाया गया है। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम लखन कुमार सोलंकी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के एक छोटे से नंदगांव से मैं एक फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करता हूं। फॉरेस्ट में यह कार्य है कि वनों की सुरक्षा करने के साथ साथ वन्य प्राणियों की भी सुरक्षा करना है, पौधे लगाना भी होता है। और मध्य प्रदेश की एक मछली महासिर उसका संरक्षण केंद्र बनाया है और उनकी जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, जिसके लिए 2 तालाब बनाए गए हैं और उनमें मछलियों की सुरक्षा की जा रही है। आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस स्थिति में भी हूँ, इनका पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि उन्होंने कई मुसीबतें उठा के मेरे को पढ़ाया और मैं इस काबिल बना कि अब उनकी सेवा कर रहा हूँ। बहुत हालत समस्या हमारी ख़राब थी। ये छोटे छोटे बच्चे थे, मजदूरी करके इनको सभी को, मेरी इच्छा मैं अनपढ़ रहा तो मैंने ये सोचा कि मेरे बच्चों को पढ़ा के आगे भेजूँगा। इनकी फीस भरा, लोगों से ब्याज से पैसे 10% के उठा के इनकी फीस भरी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ और बहुत मेहनत करना चाहता हूँ उसके लिए, ताकि मेरे माता पिता के लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, उनको एक मकान अच्छा बना के दूँ। मैं मेरे बेटा के ये बोल रहा हूँ, बम्बई जा, अमिताभ बच्चन से मिल और 7 करोड़ रुपया जीत के ला तो हमको बहुत खुशी होएगा। आपने अभी बताया अपने वीडियो में जी सर कि आप फॉरेस्ट गार्ड हैं, हाँ पर्यावरण की बात जी सर देखभाल करते हैं। क्या क्या करना पड़ता है पर्यावरण को संभालने के लिए? सर पर्यावरण को संभालने के लिए सबसे पहले तो हमको जो एरिया दे रखा है, इसमें आपको सुरक्षा करना है पेड़ पौधों की और जंगली जानवरों की जो भी है। तो उसके पहले सबसे पहले तो सर उसके आसपास हम तार फेंसिंग कर देते हैं, उसके बाद सुरक्षा श्रमिक रख देते हैं। किस चीज़ से सुरक्षित रखना पड़ता है आपको? अवैध चराई, कटाई और उत्खनन से। अवैध चराई यानी कि कोई गाय भैंस आकर के वहाँ चराई नहीं कर सकती? नहीं कर सकता सर, क्योंकि सर वहाँ और पे कटाई यानी कोई भी पेड़ पौधे नहीं काट सकता है? जी सर। और हमने देखा कि वहाँ पर तालाब बना हुआ है जी सर, मछलियों की सुरक्षा के लिए। सर ये हमारे मध्य प्रदेश की सर राजकीय मछली है और ये एक तरह से विलुप्त होती हुई प्रजाति रही। क्या नाम है इस मछली का? महासिर सर। महासिर? महासिर पहले नर्मदा नदी में पाई जाती थी सर, पर अब बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे है। तो इसका सर कृत्रिम उद्वर्धन किया जाता है और उसके बाद सर बड़ी होने पे इनको नर्मदा नदी में छोड़ दिया जाता है। वही पूछने वाला था मैं, बड़ी होने के बाद नर्मदा नदी में छोड़ दिया जाता है। छोड़ देते हैं। इससे सर नर्मदा नदी का जल भी शुद्ध होता है सर। आगे क्या करना चाहेंगे आप पर्यावरण के क्षेत्र में? अभी मेरे को जो काम दिया था मछली संरक्षण का, उसके पहले सर अभी पिछले साल हमारे यहाँ 1 दिवसीय वृक्षारोपण हुआ था। उसमें सर 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे मध्य प्रदेश में, जिसमें मेरे को 70,000 पौधों का टारगेट दिया था और वही पौधे मैंने 70,000 पौधे एक दिन में लगाए। और आज भी 70,000 एक दिन में पौधे लगाए आपने? जिसमें वाह, सर क्या बात है। 800 मजदूर लगे थे सर जिसमें। हाँ? 800 मजदूरों से उस दिन पौधे हमने लगवाए सर, एक ही दिन में। एक ही दिन में इतने सारे? और आज भी उसके 90% रिजल्ट जिंदा है सर। सब जिंदा हैं? 90% जिंदा है सर। तो हमारे जितने भी दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये सुन लीजिए इनकी जवानी कि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे आप लगाएंगे वो पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक होगा। आप भी अपने घर बार इधर उधर जब भी आपको अवसर मिले एक पौधा लगा दीजिए। हम भी कई बार कहते हैं अपने, हम स्वच्छ भारत अभियान में से जुड़े हैं, उसमें कहते हैं आप एक पौधा लगाइए, बिल्कुल, उसको एक नाम दे दीजिए, उसका नामकरण कर दीजिए और बार बार उसके साथ आप बात करते रहिए। आपको पता है पेड़ पौधे जो हैं, फूल, इनसे बात कीजिए तो ये खुश रहते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, मान लीजिए उसका नाम दे दिया लखन, क्षमा चाहता हूँ, तो कहा भैया लखन कैसे हो, और कहीं बाहर चले गए लखन कैसे कर रहा है, पानी वानी दे रहे हो कि नहीं उसको पीने का, ऐसे ऐसे पूछते रहते, तो उसकी एक ध्यान रखा रहता है। ओके लखन जी, नियम तो आपको सब पता है, एक बार फिर हम दोहरा देते हैं आपके लिए। 15 प्रश्नों का यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा। 1,000 रुपये से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते जाएंगे हम 15वें प्रश्न तक 1 करोड़ रुपया। 2 पड़ाव है बीच में, 5वें प्रश्न पर और 10वें प्रश्न पर 10,000 और 3,20,000 पर। 10वें प्रश्न के बाद हमारे कोटि कचोटी जो प्रश्न है 7 करोड़ का, वो खुल जाएगा। घड़ी बड़ी जी हैं, ये आपको पहले 5 प्रश्नों तक 45 सेकंड देंगी, उसके बाद 60 सेकंड मिलेंगे अगले 5 प्रश्नों के लिए और 10वें के बाद आपके पास समय ही समय है। 4 लाइफलाइंस है, ऑडियंस पोल है, 50-50 है,
जोड़ीदार है और आस्ती एक्सपर्ट है। आप अपने साथ आज यहाँ पर अपनी पत्नी को लाए हैं। जी सर। राखी जी को लाए हैं। नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत आपका। आपकी माताजी भी यहाँ आई हुई हैं, उनका भी स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जोड़ीदार के रूप में आप अश्विनी कुमार जी को लाए हैं, क्योंकि आपके मित्र हैं। अश्विनी कुमार जी आपका, हाँ जी, टीचर है सर। आपके उनको पढ़ाते थे सर। आपको पढ़ाते थे। बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं, आपको बता दें, एक्सपर्ट एडवाइस जो बीबीसी हिंदी के जो एडिटर हैं, उनका नाम है मुकेश शर्मा जी। और मुकेश शर्मा जी हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में रहेंगे। तो जब भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े उनको आप बुला सकते हैं। मुकेश जी प्रणाम करता हूँ एक बार फिर आपको। और हमारे सामने लखन सोलंकी जी आए हैं। आपकी दया दृष्टि इनके ऊपर बनी रहे, बस यही हमारी आशाएं हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं लखन जी। आप काफ़ी अच्छी राशि जीत कर जाएं। धनतेरस का एपिसोड है, मैंने पहले भी कहा था। यशराज जी को भी और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। लखन जी पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। मूल्य है इसका 1000 रुपए और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। जल्दी का काम डैश का। कंप्लीट दिस हिंदी प्रोवर्ब। जल्दी का काम डैश का। ऑप्शन सुनिए। ए शैतान, बी बेईमान, सी बुद्धिमान या डी शक्तिमान। सर जल्दी का काम डैश का। सर ए शैतान। ए शैतान। ताला लगा दें। यस सर। शैतान पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 जीत गए आप। जल्दी का काम शैतान का। इसका अर्थ होता है जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं लाखन भैया कि आप जल्दी जल्दी में कहीं गलत उत्तर न देते। इत्मीनान से खेलिएगा। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्मी हस्ती को प्यार से अक्सर बाबा भी कहा जाता है? Which of these film stars is affectionately called Baba? A. सनी देओल, बी संजय दत्त, सी सलमान खान या डी सुनील शेट्टी। सर बी संजय दत्त। बी संजय दत्त। संजू आपने कहा, वो भी चलेगा। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। 2000 जीते। फिल्में वगैरह देखते हैं ऐसा लग रहा है आप। यस सर। ये फिल्म देखी थी आपने? संजू फिल्म देखी थी सर। देखी थी ना। चलिए, कौन है आपके फेवरेट? सलमान खान। सलमान खान। वाह क्या बात है। ओके, आप फॉरेस्ट गार्ड हैं। सलमान खान की भी अपने शरीर को खूब सुडौल बना करके रखते हैं। आप भी ऐसे ही बनाया कीजिए, ठीक है? जी सर। तीसरा प्रश्न आ रहा है। 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वस्त्र के प्रकार को कंठ लंगोट भी कहा जाता है? Which of the following items of clothing is also described as कंठ लंगोट? A. नेकलेस, बी वरमाला, सी मफलर या डी नेकटाई। नेकलेस, वरमाला, मफलर या नेकटाई। कंठ लंगोट। सर डी नेकटाई। डी नेकटाई। डी नेकटाई। ताला लगा दें। जी सर। डी नेकटाई पे ताला लगाइए। कैसे लगाया आपने अनुमान? सर ये सर जो लंगोट होती है सर सबसे छोटा वस्त्र होती है। लंगोट सबसे छोटा वस्त्र होती है। तो टाई भी सर सबसे छोटी, तो उस हिसाब से मैंने उस हिसाब से आपने लगाया कि छोटा वस्त्र जो है और गले में लगता है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। नेकटाई को आज तो हम नहीं पहने, अक्सर हम पहनते हैं। कंठ लंगोट कहते हैं। कंठ लंगोट। अच्छा अनुमान लगाया आपने। लंगोट छोटी होती है और गर्दन की तरफ लग जाती है तो कंठ लंगोट ही होगा। ओके, मजाक मजाक में कई बार इसका नाम निकला था, लेकिन अब ये एक तय हो गया है कि यही नाम होगा इसका। बहुत से ऐसे नाम जो हैं आजकल अब डिक्शनरी में पहुंचते चले जा रहे हैं। जी सर। दक्षिण भारत में बोलते हैं ना अय्यो। क्या हो गया? अय्यो। वो डिक्शनरी में चला गया है शब्द अय्यो। अच्छा। पता था आपको?
अब आपको ज्ञान हो गया है। जी सर। ओके, चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या खरीफ की फसल है? विच ऑफ दीज इज अ खरीफ क्रॉप? ऑप्शंस देखिए, ए बार्ली, बी व्हीट, सी कॉटन, डी मस्टर्ड, जौ, गेहूं, कपास या सरसों? सर सी कपास। सी कपास, ताला लगा दिया जाए। कमिश्नर महाशय, कॉटन, सी कपास, ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। खरीफ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पतझड़। जौ, गेहूं और सरसों राबी की फसल है। अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये किस नेता की आवाज है? अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, आपको बताना है कि ये किस नेता की आवाज है। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। बिहार में घूम घूम करके इन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ही नहीं देंगे, विशेष सहायता देंगे, विशेष ध्यान देंगे। ये सब क्या हुआ? तो चुनाव में जो कहा जाए उसको लागू किया जाना चाहिए। हम इस राजनीति को मानने वाले। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए लालू प्रसाद यादव, बी नीतीश कुमार, सी तेजस्वी यादव या डी रामविलास पासवान? सर बी नीतीश कुमार। बी नीतीश कुमार, श्योर है? ताला लगाने लायक? बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री की आवाज थी। बहुत देर के बाद आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखिए, बहुत गंभीर देखकर से खेल रहे हैं और ऐसे लगता है कि आपको इसका उत्तर मालूम ही नहीं है क्या कर। कभी घड़ी की तरफ देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं और फिर सही उत्तर देते हैं। बहुत दबे हुए सर में, कहीं गलत ना हो जाए। खुल के खेलिए भाई साहब, ठीक है? आप एक बहुत ही छोटे से गांव से आए। जी सर। जहां केवल 8वीं तक आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की। हाँ। 8वीं के बाद वहां कोई है ही नहीं साधन आगे पढ़ने का? नहीं, 8वीं तक ही है। तो फिर आपने क्या किया? उसके बाद सर हमारे जिला मुख्यालय पर पढ़ने के लिए गया था मैं। कहीं और गए आप पढ़ने? हाँ, बाहर। क्योंकि आपके पिताजी आपके वीडियो में कह रहे थे कि वो अशिक्षित थे। हाँ। लेकिन वो चाहते थे कि उनकी संतान जो है उनको पूरी शिक्षा मिले। हाँ। वो काफी कष्ट उठाया उन्होंने। हाँ, उठाया आपको शिक्षित करने के लिए। मजदूरी करते थे सर। मजदूरी करते थे। और मम्मी भी सर स्कूलों में खाना बनाते थे। और वो खाना बनाती थी घरों में जा करके? नहीं, स्कूलों में सर। हैं? स्कूलों में। स्कूल में जाकर? मध्याह्न भोजन अभी योजना है सर, पिछले 10 सालों से चल रही, 10-15 सालों से। उसमें खाना बनाते थे मम्मी। और वहीं से जो भी आमदनी आती थी हाँ। उन्होंने आपकी शिक्षा में। हाँ। वाह, बहुत खूब। माता जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा। जी सर। आपके पुत्र को देखा आपने, हाँ। बहुत सारी आपने मेहनत की। कह रहे थे कि आपने स्कूलों में जाकर के खाना बनाया। हाँ, जी ताकि सर। उस आमदनी से आप अपने बेटे को शिक्षित कर सकें। हाँ हाँ। कैसा लग रहा है आज आपको ये बेटे हैं यहाँ हॉट सीट बहुत पर? बढ़िया लग रहा सर। बहुत मजदूरी कर करके उसको पढ़ाया मैंने, मेहनत कर करके जी। और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाना चाहती हूँ जब तक तुम्हारा तक पहुँचाया उनको। आपका आशीर्वाद बना रहेगा, ये अवश्य आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वादा। अब लाखन भैया। जी सर। अब हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। जी सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। 5 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया है। चारों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने के गायक कौन है? अच्छा, चलिए ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ऑप्शंस हैं ए उदित नारायण, बी कुमार सानू, सी हरिहरन, डी बप्पी लाहिरी।
सर लाइफलाइन लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। कौन सी लाइफलाइन? चारों जीवित हैं। ऑडियंस पोल करेंगे। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस, गाना आपने सुन लिया है, उसको वीडियो भी देख लिया है और आपका समय शुरू हो गया है अब। %92 डी पप्पी लाहिरी जी को मिला है। डी पर जाना चाहूँगा सर। डी पे ताला लगा दें? जी सर। कंप्यूटर महाशय, डी पे ताला लगाइए। क्या सोचे थे? आपने कहा कि हाँ हमको ज्ञात हो गया है। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। जीत गए आप 20,000 रुपए। यार बिना चैन कहां रे, फिल्म का नाम था साहिब। संगीतकार थे भप्पी लहरी और स्वयं उन्होंने गाया भी है। और एस जानकी डुएट था ये, इसमें गाया था। फिल्में वगैरह देखता हूँ सर। देखते हैं मेरे को लगा सर वो संगीतकार ही है। हाँ जी, मेरे को डाउट हो रहा था संगीतकार ही है। संगीत का, हाँ अच्छा, इसलिए डाउट हो रहा था। लेकिन कई बार भप्पी जी ने उसमें संगीत निर्देशन भी किया और स्वयं गाया भी है। अच्छा गाते हैं, है ना? ओके, ऑलराइट। तो वहां गांव में कैसे सिनेमा देखते हैं आप? गांव में तो सर देखी नहीं थी। फिर हाँ, जब आप शिक्षित हो रहे थे इंदौर वगैरह में, हाँ, तब इंदौर में सर। यानी पढ़ाई से निकल करके गए सिनेमा देखने। ओके ओके, 7वां प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 40,000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारत की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? Which of these is India's only supersonic cruise missile? ऑप्शन सुनिए। ए अग्नि 5, बी पृथ्वी 2, आकाश, सी डी ब्रह्मोस। अग्नि, वी पृथ्वी 2, आकाश, ब्रह्मोस। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सर डी ब्रह्मोस लग रहा है सर। डी ब्रह्मोस। डी ब्रह्मोस, ताला लगा दें? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? ब्रह्मोस डी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। आपने सही उत्तर दिया है, बधाई, आपको 40,000 जीत गया। ये एक जॉइंट वेंचर बिटवीन रशिया एंड इंडिया। द नेम ब्रह्मोस इज ए portmanteau formed from the names of 2 rivers, the Brahmaputra of India and the Moskva of Russia. 2 नदियों के नाम को लेकर के जोड़ करके ब्रह्मोस बना। तो MOS है मॉस्कवा जो नदी है रूस में, और ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म लिया, ब्रह्मोस। सुपरसोनिक तो आप समझ गए होंगे, साउंड से ज्यादा जिसकी स्पीड हो, रफ्तार हो, साउंड से ज्यादा। और जब साउंड बैरियर को तोड़ते हैं तो बहुत जोर से भयंकर आवाज होती है आकाश में सब जगह। अब मैं अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। यहां पर अपनी योग्यता से या अपनी मेहनत से जो आप धनराशि कमाते हैं वो बहुत अमूल्य होती है। इसे अपनी लापरवाही से मत गंवाइए। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप इंटरनेट बैंकिंग अपने या किसी सिक्योर कंप्यूटर नेटवर्क से ही करें। अब आ रहा है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस पेड़ को पहचानिए जिसका इस्तेमाल लकड़ी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। Which is this tree widely used for its timber? एक इमेज दिखाई जाएगी आपको और वो इमेज है ये आपके सामने। पहचान लिया और नजदीक से जाके देखना चाहेंगे? नहीं? ठीक है। तो प्रश्न यह है कि इस पेड़ को पहचानिए जिसका इस्तेमाल लकड़ी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए महोगनी, बी साल, सी बबूल या डी चंदन सैंडलवुड। बबूल का पेड़, चंदन का पेड़, महोगनी या साल।
लकड़ी प्राप्त करने के लिए? सर 20 साल। 20 साल? हाँ। श्योर है? श्योर। ताला लगा दिया जाए? लगा दिया। साल बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका। वाह क्या बात है, 80,000 रुपए जीत गए आप। साल के बारे में मैं आपको बता दूं, शोरिया रोबस्टा और साल इज अ ट्री नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, स्पेशली इन असम, नेपाल, बंगाल एंड ऑन द यमुना के तीर पर यह पाया जाता है। सालवुड इज स्पेशली suitable for constructing frames, doors and windows. दरवाजे खिड़की के लिए इस्तेमाल होता है। It also has cultural and medical importance. दवाई वगैरह भी बनती है इससे। वहाँ पर यह साल उगता है? सर हमारे वहाँ पे ज़्यादा सागौन है सर, सागौन ज़्यादा वहाँ पे। बाकी साल सर इधर में अभी 6 महीने मैंने अमरकंटक में ट्रेनिंग करी थी सर। ओह। अमरकंटक में ट्रेनिंग करी थी, वहाँ पे सर ये साल के वृक्ष ज़्यादा पाए। तो तब से आपको याद रहा। ट्रेनिंग के लिए आपको अलग अलग जंगलों में भेजते हैं? हाँ। क्यों भेजते हैं? पता करने के लिए कि कौन सा पता पेड़ करने के लिए, ताकि थोड़े निर्भीक भी हो जाए, जानकारी मिल जाए कैसे कैसे गश्त करना, कभी नाइट ड्यूटी लगे तो कैसे घूमना फिरना, प्राणियों को कैसे क्या पहचानना। जी। आगे बढ़ते हैं भाई साहब लखन भैया। 9वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। इतना भयंकर आवाज होता है इसका, डर जाए आदमी। लखन सोलंकी जी, आज का समय यही समाप्त हो गया है, रूटर बच गया है। आपके साथ अब कल खेलेंगे। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीत चुके हैं 80,000 रुपए। जब कल आपसे मुलाकात होगी तो फिर खेलेंगे आगे। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियां बज जाएं लखन सोलंकी जी के। यहाँ पर हम अपने जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम विदाई लेंगे, मुकेश शर्मा जी से। मुकेश जी प्रकट होइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश भाई साहब, तालियां बज जाए उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देवी सज्जनों, एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात अब करना चाहूंगा। केबीसी के नाम पर हो रहे धोखाधड़ी से सावधान रहिए, और हमारी ओर से कोई भी कभी भी आपसे पैसों की मांग करे तो इनकार कीजिए, और ध्यान रखिएगा कि यह गलत काम है। आपकी सावधानी ही आपकी बुद्धिमानी होगी। तो देवी और सज्जनों, जाने से पहले एक बार फिर आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। कुबेर जी की कृपा आपके घर संसार में हमेशा बनी रहे। आप और आपका परिवार हमेशा सुखी, स्वस्थ और संपन्न रहे। इन्हीं दुआओं के साथ आज्ञा दीजिए। कल मुलाकात होगी आपसे, और हमारे साथ होंगे लखन भैया। नमस्कार, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।